हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीदें बढ़िया होंगे। मैं पिंकी अग्रवाल और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि साइंस की होगी और चैप्टर 1 होगा। लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले। This is the chapter 1 of class 6 science that is based on the NCERT syllabus. चैप्टर क्या है? फूड। फूड मीन्स जो हम खाना खाते हैं। और वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, अब हमें इसमें पता करना है कि वो खाना आता कहाँ से। जैसे हम चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं डेली लाइफ में। यस, कि मैम घर का खाना भी कभी कभी खा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप घर का खाना भी खाते हैं। तो लेकिन वो आता कहाँ से है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है चैप्टर का। वो क्या है, रीड करते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। यहाँ पे 4 टाइप्स के फूड हमें दे रखे हैं। सो फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी। अगर हम फूड नहीं खाते हैं तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क कैसे करेंगे, हम स्टडी कैसे करेंगे। तो इसीलिए फूड हमें क्या देता है? एनर्जी, और इसी वजह से हम फूड को खाते हैं। तो इसीलिए फूड बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से। कि मैम अब तक तो हम समझ रहे थे कि हमारा जो फूड होता है वो फादर लेकर आते हैं और मम्मा उसको प्रिपेयर करती हैं, बट नहीं। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि हाँ फादर लेकर आते हैं, बट फादर भी कहाँ से लेकर आते हैं? और कि फादर शॉपकीपर से लेकर आते हैं, जो वहाँ पर वेजिटेबल मार्केट से लेकर आते हैं। बट वेजिटेबल मार्केट में भी वेजिटेबल कहाँ से आती हैं? तो वही फूड हमें कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से और प्लांट से। दिस इज द वेराइटी ऑफ फूड। इसमें हम फूड की वेराइटी पढ़ते हैं। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट फूड। इट मीन्स जो जहाँ के डिफरेंट पीपल होते हैं। सपोज कि नॉर्थ इंडिया में लोग क्या खाना पसंद करते हैं? व्हीट को, मीन्स गेहूँ खाना पसंद करते हैं। अगर हम साउथ की बात करते हैं, साउथ इंडियन में लोग राइस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे राइस का कल्चर ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, लोग वहाँ की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए फूड हैबिट्स, अभी जैसा हमने बताया भी, फूड हैबिट्स चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हमारी जो हैबिट होती हैं वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। अगर हम भी साउथ में चले जाएं तो हम भी वहाँ पर राइस खाने लगेंगे। फिर से अगर हम नॉर्थ में आ जाएं तो नॉर्थ में हम व्हीट फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की जगह पर हम डिफरेंट फूड हैबिट्स हमारी चेंज होती रहती हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम फूड कहाँ से मिलता है? हमें फूड प्लांट्स से। कि मैम बिल्कुल ठीक है। फ्रूट्स फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? मैंगो ट्री। सपोज मैंगो कहाँ से मिल रहा है? मैंगो ट्री से मिल रहा है। एप्पल एप्पल के प्लांट से मिल रहा है। यस और नो? यस। वेज अभी और भी फ्रूट्स होते हैं, बट यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 2 ही फ्रूट्स लिए हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल हमें कहाँ से मिल रही हैं? जैसे कि वेजिटेबल क्या होती हैं? पटेटो, स्पाइनेच, ये हमें कहाँ से मिल रही हैं? प्लांट से ही तो मिल रही हैं। जी ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेन्स। ग्रेन्स हमें कहाँ से मिल रहा है? राइस और व्हीट। जैसे कि ग्रेन्स हैं दोनों, राइस और व्हीट, तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। आप अपने फादर से पूछिएगा कि ये हमें कैसे मिलते हैं, क्यों, और वो भी यही बताएंगे कि हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट वी ईट। प्लांट्स के वो पार्ट जो हम खाते हैं। क्या? जी हाँ, हम प्लांट्स के पार्ट्स भी खाते हैं। इसमें शौक होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे रूट्स हो गई। रूट्स में कैरेट, रेडिश। रूट्स के एग्जाम्पल, रूट वेजिटेबल, कैरेट और रेडिश। क्या मैम अब तक हम कैरेट और रेडिश, ये रूट वाली चीज़ें खा रहे थे? जी हाँ, आप रूट्स वाली वेजिटेबल्स खा रहे थे। स्टेम। स्टेम क्या होते हैं? पोटैटो एंड शुगर केन। ये हमारे स्टेम के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स के एग्जाम्पल स्पाइनेच। क्या हम पेड़ों की पत्तियां भी खा रहे हैं अब? जी हाँ, कहीं हम आदि मानव तो नहीं हो गए, है ना? नहीं, हम आदि मानव नहीं है, हम अभी प्रेजेंट लाइफ वाले ह्यूमन ही हैं। बट हाँ, हम पार्ट्स में ये लीव्स भी खाते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स। क्या हम फ्लावर्स भी खा रहे हैं? कि मैम ये तो देखने के लिए होते हैं, पेड़ों पे लगे रहने के लिए होते हैं, बट हम उस फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं। ये है कॉलीफ्लावर, जिसे हम हिंदी में गोभी कहते हैं, गोभी की सब्जी। तो ये हम खाते हैं। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो हो गया,
मोर देन इटसेल्फ, इनसे भी ज़्यादा होते हैं वैसे तो, अभी हमने एग्जाम्पल के लिए 2 लिए हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें फूड एनिमल से प्रोवाइड होते हैं। जैसे क्या अब हम एनिमल से भी खा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम एनिमल से भी खा रहे हैं। ये हमारे पास ये एनिमल हो गया है ना, ये हमें मिल्क कहाँ से मिल रहा है? काऊ से मिल रहा है, बफेलो से भी मिलता है। जब मम्मा मिल्क देती हैं तो आप थोड़ा से आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते होंगे, ज़रूर बिल्कुल होते होंगे। एग्स, एग्स कहाँ से मिलते हैं हमें? हैन से, तो ये भी तो एनिमल ही है। मीट कहाँ से मिल रहा है? गोट से और फिश से, तो ये सब क्या है? एनिमल्स। इट मीन्स शॉर्ट में हम बात करें तो हमारा फूड एनिमल से भी मिल रहा है। नाउ दिस इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, फूड के इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम कोई सब्जी बनाती हैं मम्मा, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस डालती हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। फूड इज मेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जी बिल्कुल। एग्जाम्पल, वेजिटेबल कड़ी बना रहे हैं तो वेजिटेबल पड़ेंगी, इसमें स्पाइसेस ऐड होंगे, ऑयल ऐड होंगे। तो कोई भी फूड बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ दिस इज प्लांट वर्सेस एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट के प्रोडक्ट हमने क्या पढ़े? राइस और फ्रूट्स। हमें प्लांट से क्या क्या मिल रहा है? राइस भी मिल रहा है, फ्रूट भी मिल रहा है, और भी बहुत सारे होते हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे वीट एक्सेट्रा। नाउ दिस इज द एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट में क्या है? मिल्क है, एग्स है, मीट भी होता है, मीट भी मिलता है ना। सो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नाउ दिस इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या कर रहे हैं? ये देखिए, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड कीप्स अस हेल्दी। ये हमें क्या रखता है? हेल्दी रखता है। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट और एनिमल से। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स क्या है बेटा? मेन सोर्स होते हैं फूड की। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, क्या हमें फूड मिल जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि एनिमल से मिल जाएगा, लेकिन एनिमल्स भी तो प्लांट्स ही खाते हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स क्या खाएंगे? और एनिमल्स ही नहीं खा पाएंगे तो वो भी कैसे जीवित रहेंगे? अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी, एनिमल से फूड हमें नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही है कि प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। एंड नेक्स्ट क्या है? वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गई, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ये अभी हम पढ़ भी चुके हैं कि हम इनमें क्या क्या खा सकते हैं या क्या क्या खाते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, एग्स, मीट, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क मिल सकता है, एग्स और मीट भी मिलता है। इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड टू मेक फूड, यस बिल्कुल, इंग्रेडिएंट्स मिल्क मिक्स होते हैं तभी तो हमारा फूड बनता है। फूड हैबिट्स वेरी इन डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पे वेरी बहुत वाला वेरी नहीं है, ये वेरी होता है चेंज करने के लिए। अगर हम अपनी प्लेस चेंज करते हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमें फूड भी चेंज करना होता है। अभी हमने नॉर्थ और साउथ इंडिया का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम नॉर्थ में बात करें तो वीट ज़्यादा खाया जाता है और हम साउथ में जाएं तो हम राइस ज़्यादा खाते हैं। तो यही डिफरेंस यहाँ पे चेंज ले आता है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। अगर हम पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट खाते हैं, सपोज़ कि हमने पहले से ही प्लान कर रखा है कि हमें ब्रेकफास्ट में ये चाहिए होता है, अगर हम हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, वही बैलेंस डाइट होती है जिससे हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ऐसी सभी चीज़ें मिल रही हैं, तो वही बैलेंस डाइट होती है। और टाइम टू टाइम हमें खाना खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट टाइम पर करना चाहिए, लंच भी टाइम पर करना चाहिए और डिनर भी टाइम पर करना चाहिए। और बैलेंस डाइट हमें हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखती है और एक्टिव रखती है पूरे दिन, हमें लेज़ी फील नहीं होने देती। अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज ऑफ फूड हेल्प अस एप्रिशिएट इट मोर। अगर हम फूड की इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं कि फूड हमें कैसे कैसे कितने हार्ड वर्क से मिल रहा है, तो मुश्किल ही है कि हम मिल्क को भी थोड़े अच्छे एक्सप्रेशन के साथ उसको पिएं। अगर हमें अभी तक हमें नहीं पता था कि फूड हमें कैसे कैसे मिल रहा है, तभी हम अपने ऐसे सैड वाले एक्सप्रेशन मम्मा के सामने रखते थे कि मम्मा नहीं चाहिए, नहीं पीना है। बट नाउ आई होप, मुझे लगता है कि आप अब फूड की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। तभी आप, अगर आप मम्मा आपको देती हैं ग्लास मिल्क का, तो आप, मुझे लगता है आप मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप अब समझ चुके हैं कि फ़ूड की इम्पोर्टेंस क्या होती है, फूड कितने हार्ड वर्क से हमें मिलता है। तो इसीलिए फूड, हमें प्राउड फील करना चाहिए खुद पर कि हमें फूड मिल रहा है। हमें कभी भी किसी भी फूड को लेकर
ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक? तो इसीलिए हमें सभी फूड पसंद होने चाहिए। दैट इज़ डिफरेंट कि हाँ, आपका फ़ेवरेट कुछ और हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी को बिल्कुल ही अलग कर दो कि हाँ, ये मुझे पसंद ही नहीं है, ये मुझे खाना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इसी के साथ आज हम अपनी इस क्लास को एंड करते हैं और आई होप आपको बहुत अच्छे से फूड की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। फूड हमें कैसे कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, किस तरीके से मिलता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंट प्लेसेस पर फूड कैसे चेंज हो जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी एंड होता है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक? इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और स्टिल अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपके सभी डाउट्स सॉल्व कर दूँगी। नेक्स्ट की ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी डेली अपकमिंग वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। नाउ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होगी। सो थैंक यू सो मच।